दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलता रहता है और उसमें नए नए अपडेट दिन को दिन जो है डेली के डेली आते रहते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती रहती है, क्योंकि दोस्तों ज़मीन सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी है और ज़मीन सर्वे करने से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो है ज़मीन सर्वे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि हम नहीं कराएंगे, जैसे हमारा ज़मीन है ऐसे ही रहने देते हैं, हमको नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का भी बहुत सारे लोगों का जो भावना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि अपनी ज़मीन का जो है सर्वे जरूर करा लें, ताकि सर्वे कराने से आपका ये रहता है कि आपका ज़मीन है क्या चीज़ है और कहाँ कहाँ पर ज़मीन है, सारे पूरा डिटेल सर्वे हो जाएगा। एक नई तरीके से होगा, क्योंकि बहुत पहले 1932 में 1950 में या 1975 में जो भी सर्वे हुआ था उस समय का, जो आप पूछते हैं कि ज़मीन सारे का जो भी सर्वे हुआ था वो सारी चीज़ जो है अब जो है बंटवारा होते होते बहुत सारे जो उलझन में पड़ा हुआ है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्या होता है कि जो पट्टा वट्टा मिला हुआ रहता है, जो कि आपको कहीं पुश्तैनी की ज़मीन का जो है खतियान जो मिला रहता है वो सारे कहीं पे दीमक लग जा रहा है, कहीं पे फट जा रहा है, किसी किसी का जो गुम भी हो गया है। तो ऐसे मामले में बहुत सारे परेशानियां हैं, तो उसमें जो है सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर मान लीजिए आपके पास भी ज़मीन का पट्टा है वो फट भी गया है, तो अगर इस समय जो है जब उसको सर्वे कराएंगे तो जो एक नए तरीके से जो है वो सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो है गवर्नमेंट ने नए तरीके से जो उसको पट्टा वट्टा मिलेगा, तो वो जो है बहुत सी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा कामगार रहेगा। और दोस्तों उसमें खतियान अगर है तो खतियान भी जो है आपको नए खतियान बनेंगे। बहुत पुराना खतियान आपको देखने को मिलता होगा, 1932 का खतियान होगा, हो सकता है 1950 का होगा, 1954-60 का होगा, 75 का होगा। इस टाइप का जो है खतियान जो है बहुत पुराने पुराने खतियान भी है। तो कहीं पे कुछ दिमाग लग गया है, कहीं पे कुछ आधा दिख रहा है, कहीं पे कुछ कंप्लीट नहीं दिख रहा है, इस तरीके से भी है। तो वो सारी चीज़ें की समस्या जो है क्लियर हो जाने वाला है, सारी समस्या जो ख़त्म हो जाएगा तो वो सारी चीज़ें कराने से। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे भाई भाई में काफ़ी ज़्यादा बात होता रहता है, तो आपने अपनी ज़मीन का अपने अपने हिस्से का जो है सर्वे कराएंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपका जब पुश्तैनी की ज़मीन है तो उसमें जो है आप क्या करेंगे, पुश्तैनी ज़मीन का जो है एक साथ जो है पूरी परिवार का एक साथ नहीं करा के जो है उसको अपना अपना हिस्से का अलग अलग कराएंगे तो वो और भी आसान रहता है और भी बेटर रहेगा। वैसे तो पूरा पुश्तैनी ज़मीन का अगर है दादा परदादा के नाम पर ज़मीन है, उसको एक साथ भी अगर सर्वे कराना चाहें वो भी करा सकते हैं, लेकिन जो है आगे चल के बंटवारा तो होगा ही होगा। तो अगर अभी के समय में अगर आप उसी वंशावली के हिसाब से अगर अपना अपना हिस्से का पहले वो लोग बंटवारानामा बनवा लें, बंटवारानामा बनवाने के बाद उसको सर्वे करा लें, आसान हो जाएगा, उनको आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कहने का मतलब ये होता है, क्योंकि देखिए बड़ा जब परिवार रहता है पुश्तैनी ज़मीन में, वहाँ पे कहीं ना कहीं पे वाद विवाद होता था, आप लोग सुने भी होंगे देखे भी होंगे। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है कि जब आप जो पुश्तैनी ज़मीन से आप धीरे धीरे बंटवारा होते होते जो बंटवारा अपने अपने कब्जे का अगर उन लोग सर्वे कराएंगे उसी हिसाब से कराएंगे सहमति लेकर, तो जो है वो काफ़ी आसान होगा, सबका जो है अलग अलग खतियान बन जाएगा और सारे लोग जो है अपने अपने ज़मीन की हिस्सेदारी का मालिक बन पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है कि जब ज़मीन सर्वे हम लोग करा रहे हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ रहा है अंचल ऑफिस में, या फिर जो है मांगते हैं। जब हम लोग सर्वे कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी पट्टा का ज़मीन है, कहीं भले जो है उसका फटा पुराना हो, लेकिन जो है उसमें खसरा रकबा अगर दिखाई दे रहा होगा, नाम हम दिखाई दे रहा है, उतना ही काफ़ी है, उतना ज़्यादा भी अगर उतना दिखाई दे रहा है तो आपका जो सर्वे उसमें हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप जो है पुश्तैनी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन के लिए आपको जो है क्या करना है, वंशावली बनवाना पड़ेगा। वंशावली बनवाने के बाद जो है वो कुछ रसीद कटवाना पड़ता है, तो अपने नाम पर रसीद कटवाएंगे। उतनी अगर आपका पुश्तैनी ज़मीन है तो उसमें पट्टा का आपको तो मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि वो जो है अगर कोई खरीदा हुआ ज़मीन रहता है तभी जाके आपको वो पट्टा मिलता है। और पुश्तैनी ज़मीन में क्या होता है दोस्तों आपका कि ये पुश्तैनी ज़मीन में आपको खतियान मिलता है। अब खतियान अगर मिल जाता है तो खतियान के माध्यम से खतियान और जो आपका जो रसीद करता है वो खतियान और रसीद दोनों को आप लेकर जाएंगे वहाँ पे
पटवारी के पास जाएंगे, अमीन या फिर जो है कर्मचारी के पास जाएंगे, तो फिर वहाँ से जो है आप उनको फिर बता दे सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट देकर जो है आप लोग अपना सर्वे के लिए जो है काम को आगे प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आप करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का जो बहुत ज़्यादा समस्या भी रहता है कि भाई हम सर्वे कराएंगे तो हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन कौन कागज़ हम देंगे तो जो हमारा सर्वे होगा, ऐसे इस टाइप का कहानियाँ रहता है लोगों का। तो दोस्तों ये सारी परेशानियाँ रहता है। तो हम यही बता दें कि अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो उसमें जो है आपका खतियान से आपका काम चल जाएगा। खतियान बनवाना होगा। बंसवाली के साथ में जो है आपको रसीद से जो कटता है, किसी के नाम से भी कटता है खतियान, और किसी जो भी जिसके दादा परदादा के नाम से कटता है रसीद, वो भी आपका चलेगा। उसके माध्यम से भी आपका जो है यहाँ पर सर्वे हो जाते हैं। अगर आपका कोई भी खरीदा आपके पिताजी लोगों का या आपके दादा लोगों का जो है खरीदा हुआ ज़मीन है, तो उसमें जो है पट्टा का ज़मीन मिलता है, उसका पट्टा रहता है। तो पट्टा जो भी पुराना पट्टा होगा जो भी रहेगा उसमें खसरा नंबर रकबा अगर दिख रहा है, नाम दिख रहा है, तो आपका जो उसके माध्यम से भी चल जाएगा और उसमें आप जो है सर्वे पे करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमें जो है सर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी रहता है, बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अगर हम ज़मीन को अगर सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके लोगों का सोच है। लेकिन जो है इस टाइप के लोग सोच कर जो है लोग जो है नहीं भी करा रहे हैं। लेकिन ये गलती ना करें, ताकि अगर जो है अगर गवर्नमेंट ने जो है सर्वे करा रहा है तो उसका पालन करें और उसी हिसाब से जो है आप लोग सर्वे करा लें। आगे चल के आप ही को ही जो फ़ायदा होगा, ताकि हो सकता है आगे चल के अगर मान लीजिए कि आपने सर्वे नहीं कराएंगे तो फिर हो सकता है आगे जो है वो ज़मीन हो सकता है आपके हाथ से भी निकल सकता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। उस समय जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूँ इस टाइप की ना सोचें, ताकि जो है जो भी गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो अगर सर्वे हो रहा है तो आप लोग उसको विधिवत जो है अपने हिसाब से जो उसको जरूर करा लें, ताकि आगे चल के आपकी समस्या से आप दूर हो जाएंगे। अब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करा लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उसमें लापरवाही अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते तो यही कहना चाहिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले टाइम में जमीन से रिलेटेड आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक ले आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।